गुड डे फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम क्रोशे से इस तरह से बड़ी प्यारी सी अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की है। इसे हमने 3 रंग से बनाया है। गोल्डन येलो और ग्रीन कलर से हमने इसका बेस बनाया और रेड कलर के हमने फ्लावर लगाए। फ्लावर के बीच में मैंने हाफ पर्ल लगा के इसे डेकोरेट किया है। इस तरह से स्टोन चार्ट से यहाँ पे डेकोरेट किया है। इसके साथ की हमने ये हैट भी बनाई। इस ड्रेस को आप सभी साइजों में बना सकते हैं। बीच का घेरे की ये लाइनें कम करके हम इसमें सभी साइजों में बना सकते हैं। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अपनी चोली बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 18 चैन बना लेते हैं। उसके बाद इसमें 3 चैन और बनाएंगे। शुरू की 3 चैन स्किप कर देंगे और चौथी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। इस तरह हमें सभी चैन के अंदर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशा बना के अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसके अंदर 36 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इससे मैंने सभी चैन में 2 डबल क्रोशा बना के अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से हम 3 चैन बनाएंगे। अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। पहली चैन में 2 डबल क्रोशा हो गए। दूसरी चैन में भी हमें एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे की 2 चैन में हमें एक ही डबल क्रोशा बनाना है। फिर तीसरी चैन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह हमें बीच में हर तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशा बनाना है। शुरू और लास्ट की 2 चैन के अंदर तो हमें 2 बार बनाना है। बीच में फिर 2 चैन के अंदर एक बार, फिर तीसरी चैन में 2 बार। इस तरह लास्ट में बनाते हुए इसके अंदर हमारे 50 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह मैंने अपना ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमारे 50 डबल क्रोशा हो गए। अब शुरू में 3 चैन बनाते हैं। अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। आगे की 6 चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। तो कुल हमारे 7 चैन के अंदर 7 डबल क्रोशा हो जाते हैं। 7 चैन के अंदर 7 डबल क्रोशा हो गए। आगे 11 चैन हम बाजू की स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12वीं चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। तो पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। आगे की 13 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशा और बनाना है। तो पीछे की 14 चैन के अंदर हमारे 14 डबल क्रोशा हो जाएंगे, जो हमारा पीछे का पार्ट है। 14 पीछे के पार्ट के हमने 14 डबल क्रोशा बना लिए। अब वापस से 11 चैन स्किप कर देंगे दूसरी बाजू की और आगे के पार्ट के 7 डबल क्रोशा बना के अपनी इस रो को थर्ड रो को हम कंप्लीट करते हैं। इससे हमने अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है और इसके अंदर हमारे दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं। हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो गए हैं। आगे के पार्ट में हमारे 7 डबल क्रोशा हैं, पीछे के पार्ट में हमारे 14 डबल क्रोशा हैं। अब 3 चैन बनाएंगे तो कुल हमारे इसके अंदर 28 चैन हो गई हैं। तो 28 चैन के अंदर हमें 28 डबल क्रोशा बनाने हैं। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं 2 रो निकालूंगी। तो कुल हमारी चोली के अंदर डबल क्रोशा की 5 रो हो जाती है। तो ये दोनों रो कंप्लीट करती हूँ मैं। 28 चैन के अंदर हमें 28 डबल क्रोशा बनाना है। इससे मैंने अपनी चोली की दोनों रो कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके अंदर अपना घेरा बनाएंगे। तो शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। दूसरी चैन में हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। तीसरी चैन में हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे की सभी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बनाना है। शुरू की लास्ट की 3 चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है और बीच की सभी चैन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। इससे बनाते हुए मैं अपने इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। शुरू के और लास्ट के 3 चैन में हमने एक डबल क्रोशा बनाया है। बीच की सभी चैन में हमने 2 डबल क्रोशा बनाए। अब तीसरी चैन से इसलिए हम स्लिप चैन से ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 3 चैन बनाते हैं। तो पहला चैन के अंदर पहला डबल क्रोशा ये हो गया। इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बना दें। तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए।
दूसरी चेन है, दूसरी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो शुरू के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो नीचे हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है उसके हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो क्रोशिया में लूप लेंगे, डबल क्रोशिया के नीचे से क्रोशिया को निकाल के इसमें से लूप निकालते हैं, थोड़ा लंबा करके इसे एक डबल क्रोशिया बना देते हैं। इसी तरह से अगले वाले में बनाएंगे, हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने। क्रोशिया को निकालेंगे, लूप को, और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। शुरू के 2 डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया बनाए, आगे के 2 डबल क्रोशिया पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, फिर आगे के 2 डबल क्रोशिया पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने। तो पहली चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाए। तो ये आगे के हमारे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। आप इस तरह से देख लीजिए, 2 डबल क्रोशिया पे हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर 2 के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। एक बनाया, दूसरा बनाया, फिर आगे हमारे 2 डबल क्रोशिया की चेन है, उनके ऊपर हमें एक के ऊपर तो 2 डबल क्रोशिया बनाना है पहली चेन पे। तो फिर दूसरी चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे तीसरे डबल क्रोशिया पे हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाया, चौथे डबल क्रोशिया पे दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाया। इस तरह बनाते हुए हमारी ये रो कंप्लीट होगी। और इसमें लास्ट में हमें 2 के मल्टीपल में फ्रंट पोस्ट चाहिए, उस हिसाब से हम इसके अंदर डबल क्रोशिया को कम ज़्यादा कर लेंगे। लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के अंदर 3 चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना दिए, एक जगह 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाए। अब फ्रंट पोस्ट के बाद हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और चौथे डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने, 1 2। उसके बाद आगे फिर हमें 1 2 3 चेन के अंदर हम एक एक बनाया, फिर आगे के 2 डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने। इस तरह हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब इसके अंदर हमारे 12 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें 2 के मल्टीपल में फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब इसे यहाँ पे स्लिप चेन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब शुरू में 3 चेन बनाएंगे, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। फिर आगे हमारी 2 चेन है, इनके अंदर एक एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। अब फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। पहली चेन में हमारा चेन वाला रहता है, इसलिए हमें एक ही जगह 2 बनाने रहते हैं। 4 हो गए। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर दूसरे फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना दें। अब हमें अलग से 4 चेन दिखाई देती है फ्रंट पोस्ट के बीच में, 1 2 3 4, फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। तब सभी चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर आगे 4 चेन है, 1 2 3 4, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना। इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट होगी और इसी तरह से हमारी आगे की सभी रो कंप्लीट होंगी। अभी हमारी 2 फ्रंट को पोस्ट के बीच में 4 चेन है। अब हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए, तो 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारी 5 चेन हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। फिर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर अगली रो में 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इस तरह बनाते हुए मैं अपने इसमें सभी राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरह बनाते हुए मैंने अपने येलो के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 रो तो हमने फ्रंट पोस्ट की निकाली और पहली रो में हमने सभी चैन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो कुल हमारी ये 7 रो गई हैं। ऊपर की तरफ इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में। अब यहाँ पे अपनी ऊन में स्लिप चैन से जोड़ के यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे और अपना सेकंड कलर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। जो मैं ग्रीन कलर लेती हूँ, जहाँ से हमने नोट लगाई है वहीं से इसे आप स्लिप चैन से हम इसे इस तरह से एक लूप से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे शुरू में हम 3 चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। जिस तरह से हमने अपने सभी राउंड बनाए उसी तरह से हमारा ये ग्रीन का राउंड भी बनेगा, बस हमारा कलर चेंज हो गया। बीच में हमारे 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं 2 राउंड ग्रीन कलर के निकालूंगी और उसके बाद इसके अंदर एक राउंड येलो कलर का और निकालूंगी। तो कुल हमारे इसके अंदर घेरे के अंदर 10 राउंड हो जाते हैं। बिल्कुल बनेगा हमारी जिस तरह से हम बना के आ रहे हैं उसी तरह से बिल्कुल सेम बनेगा। तो ये सभी राउंड में कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए हमें फ्लावर और पत्तियाँ बनानी है। इससे बनाते हुए मैंने अपनी स्ट्रेस को कंप्लीट कर लिया है और इसके अंदर अपनी तीनों रो कंप्लीट कर ली है। तो कुल हमारी इसके अंदर अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें निकली हमारी। अब इसके डेकोरेशन करने के लिए हम इस तरह के पफ फ्लावर बनाएंगे और इस तरह के हम इसके अंदर ये लीफ बनाएंगे। तो चलो मैं आपको ये बनाना बताती हूँ, फिर इसके साथ का हम बॉर्डर भी बना लेंगे। इस तरह के फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी मैजिक रिंग बनाते हैं। मैजिक रिंग के अंदर एक चैन से इसे लॉक कर लेंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक चैन, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, चौथा सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, पांचवा सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने चैन बनाई, इस तरह से इसे खींच लेंगे और जो हमने शुरू में पहली चैन बनाई थी उसे यहाँ से स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसी जगह 3 चैन बनाएंगे और जो हमारा एक चैन का गैप है इसके अंदर अपने क्रोशिया को इस तरह से हम डालेंगे। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद अगले वाले गैप के अंदर जब हमने एक चैन बनाई थी वहाँ स्लिप चैन से हम चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद लूप खोलेंगे और इसी गैप के अंदर हमें एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 बार लूप लेंगे। इस तरह से सभी लूप में से निकाल देंगे। लास्ट में 2 लूप बचे, इन्हें इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, जहाँ से हमने लूप लिए थे वहीं पे इसे स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा एक पफ फ्लावर की एक पत्ती बन गई है। अब अगले वाले गैप के अंदर जहाँ हमने एक चैन बनाई थी वहाँ स्लिप चैन से हम चले जाएंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर 6 बार लूप लेंगे, फिर सभी लूपों को इकट्ठा एक जगह कर देंगे, फिर 3 चैन बना के वापस इसी तरह करेंगे। इस तरह से हमें 6 लूप बनाने हैं जिस तरह से हमने अपनी पत्तियों में बनाए हैं। इस तरह से 6 लूप बना के इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। और फिर लास्ट में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे इसे स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं पहली वाली चैन से। दोनों उनको यहाँ पे गांठ लगा के
अपने फ्लावर को हम कंप्लीट कर देते हैं। पहले हमें एक पत्ती बनानी है, फिर 6 गैप के अंदर 6 पत्तियाँ बना के लास्ट में हम नोट लगाते हैं। इस तरह से हमारे फ्लावर बनते हैं। अपनी ड्रेस पे लगाने के लिए इस तरह की हम ये पत्तियाँ बनाएंगे। इन पत्तियों को बनाने के लिए सबसे पहले नोट लगाएंगे, फिर हम 7 चैन बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7। 7 चैन बनाने के बाद एक चैन और बनाएंगे, तो कुल हमारी 8 चैन हो गई। पहली चैन को स्किप कर देंगे, दूसरी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं, फिर तीसरी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है, चौथी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है, लेकिन बनेगा वो ट्रिपल क्रोशा की तरह। पहले लूप को एक बार निकालेंगे, फिर 2 लूप को एक बार, फिर 2 को एक बार, 3 बार निकलता है, इसलिए ट्रिपल क्रोशा हो गया। पांचवी चैन के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशा बनाना है डबल क्रोशा का, लेकिन 2 बार बनाना है हमें। एक बार बनाया, इसी जगह फिर दोबारा बनाएंगे हम। फिर छठी चैन के अंदर हमें एक ट्रिपल क्रोशा बनाना है डबल क्रोशा का। सातवीं चैन के अंदर एक डबल क्रोशा, आठवीं चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमारी ये आधी पत्ती कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद आगे 2 चैन बनाएंगे। अब इस वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे। जहाँ हमने पहली बार सिंगल क्रोशा बनाया, उसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं। फिर आगे अगली चैन के अंदर इस ऊन को हम साथ ले चलेंगे, एक डबल क्रोशा बनेगा। फिर उसी अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशा का ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। फिर उससे अगली चैन के अंदर एक ही जगह पे हमें 2 ट्रिपल क्रोशा बनाने हैं डबल क्रोशा के। फिर उससे अगली चैन के अंदर एक ट्रिपल क्रोशा बनेगा डबल क्रोशा की तरह, फिर डबल क्रोशा, फिर सिंगल क्रोशा, और जब हमने एक चैन का गैप लिया था, उस चैन के अंदर स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ऊन को हम कट कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो गई। और इसी तरह से हमने अपनी ये सारी पत्तियां बनाई। अब अपनी ड्रेस को हम डेकोरेट करेंगे। इस तरह हमने अपनी सभी पत्तियां और फ्लावर बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके कैप भी मैंने बना ली है। कैप के अंदर मैजिक रिंग के अंदर हमने 10 डबल क्रोशा बनाए थे। सेकंड रो में हमने सभी में 2-2 डबल क्रोशा बना के 20 डबल क्रोशा हो गए। थर्ड रो में हमने 20 के ऊपर 20 डबल क्रोशा बनाए। फोर्थ रो हमने ग्रीन कलर की बनाई, जिसके अंदर हमने 20 के अंदर 20 डबल क्रोशा बनाए। फिर हमने एक येलो की सिंगल क्रोशे की रो बनाई, सभी के अंदर एक एक सिंगल क्रोशा। फिर उसके बाद जब हम अपनी बार की झालर बनाते हैं, इसमें एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशा, दूसरी में 2 डबल क्रोशा, और फिर तीसरी चैन में 3 डबल क्रोशा। फिर आगे की 2 चैन में 2-2 डबल क्रोशा, तीसरी में 3 डबल क्रोशा। इस तरह झालर बनाई है। बार की रो में हमने ग्रीन कलर से एक सिंगल क्रोशे की रो बना के इसे कैप को कंप्लीट कर लिया। इसके लगाने के लिए मैंने फ्लावर बनाया है। तो ये मैंने मैजिक रिंग के अंदर 4-4 लूप लेके 5 पत्तियों का फ्लावर बनाया। इस तरह से ये अपनी एक पत्ती बनाई है मैंने। इसके अंदर मैंने 6 चैन के अंदर पत्ती बनाई है। पहली चैन स्किप कर दी, दूसरी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशा, तीसरी में एक डबल क्रोशा, चौथी के अंदर हमें एक ही जगह 2 ट्रिपल क्रोशा बनाए, पांचवी के अंदर एक डबल क्रोशा, छठी के अंदर एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से मैंने अपनी ये 2 पत्तियां बनाई है। और बड़े वाले फ्लावर के ऊपर लगाने के लिए इस तरह के हाफ पड़ लगाऊंगी मैं, और छोटे वाले के ऊपर एक छोटा पड़ लगाऊंगी। तब सभी को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और बीच में लगाने के लिए मैंने इस तरह से स्टोन चार्ट की पट्टियां काटी है। इस तरह से हमारी ये स्टोन चार्ट आती है। यहाँ पे हम पहले अपनी 2 पत्तियां लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पे एक पत्ती इस तरह से टेढ़ी लगाएंगे, दूसरी पत्ती इस तरह से यहाँ लगाएंगे, और सेंटर में इसके एक फूल लगा देंगे।
और इसके सेंटर में हमें एक हाफ पड़ लगाना है। इस तरह से हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब एक स्टोन चार्ट की पट्टी लेंगे हम, उसके ऊपर गम लगा के इस तरह से तिकोनी लगानी है हमें। यहाँ पे भी एक स्टोन चार्ट की पट्टी लगा देते हैं हम। फिर एक फ्लावर लगा देंगे। इस तरह से मैं अपनी पूरी को डेकोरेट करती हूँ। इससे मैंने सभी जगह अपनी ड्रेस को डेकोरेट करके कंप्लीट कर लिया है और अपनी कैप को भी मैंने कंप्लीट कर लिया डेकोरेट करके। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।